तो वहां पर एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में डॉक्टर साहब घूम रहे तो एक शीशा का नग दुकान पर पहुंचे, जहां पर शीशा लगे थे। अब बताओ शीशक जो है तुम पहुंच गई हो तो तुम्हारा मुंह तो दिखाई पड़ी कि नहीं दिखाई दी? तुम जैसा हो वही शीशक समय तो आए जियो। अब ये जिंदगी में शीशा तो डॉक्टर साहब का वादा खा नहीं रहा। और जहां धोखे में शीशक समय पहुंचे तो भन धीरे नकावा द्वासा डॉक्टर दिखाई पड़ा। डॉक्टर साहब हो गए शंका, इनका भ्रम हो गए कि जो द्वासा डॉक्टर यहाँ हमारे एक ना है, बिल्कुल हमारे एक ना है, हमारे एक ना है आखी, हमारे एक ना है मुंह, हमारे एक ना है, बिल्कुल हमें है ना। और दूसरिया हमारे हुए कहा जाएगा परदेश में। शीशे में देखा और उनको शंका हो गई, लेकिन इतना प्रभावित हुए कहा देखो यह तो चीज घरे ले चलने वाली है। तो उन्होंने रेट पूछा, शीशा को उठा करके हाथ में लिया। तो दुकानदार ने कहा देखो भैया आपने अपना दूसरिया खरीद तो जरूर लिया है, लेकिन ये नाजुक बहुत है। कहे नाजुक है? कहने हाँ। कहने अगर ये जरा अगर कहीं जमीन पर गिर भी गया तो कहे तो दूसरिया तुम्हारा टूटते खत्म हो जाए, बची नहीं। अब बताओ शीशा तुम्हारे हाथ तेरे छोटी जमीन पर गिर जाए और चकनाचूर हो जाए तो तुम खत्म नहीं। भाई कोई भी नहीं देख पाएगा। कहा इसको बहुत सुरक्षित बड़ा संभाल करके रखना और तब इसको ले जाना। डॉक्टर साहब का 10 आए कहने का तुम खूब सुरक्षित करो पहले। तो घंटा खास का वो अखबार में हाले पेटिस, फिर कपड़ा में लपटाए, फिर पन्ने में कीने, के बाद अपने बैग में रखे, बड़ा संभार सुधार। और डॉक्टर साहब और डॉक्टराइन के दोस्ती बहुत भाई, औरत मर्द की दोस्ती तो स्वाभाविक है सबके, तो बहुत पक्की दोस्ती और बड़ी अभिन्न मतलब सहयोग, बड़ा आपस में अंदरूनी प्रेम। तो जो कुछ करते रहे डॉक्टर बिना सलाह नहीं करते रहे। मगर जब अपन दूसरिया लाए तो वे कहा रहा सी वो बहुत नाजुक है, एक आप बहुत संभाल कर रखो। तो कहें देखो डॉक्टर का मामला है और वही कहूँ धोखे में हाथ में उठाए न छोटी का हाथ देते रहे तो हमारा दूसरिया तो जय खत्म हो गई। और उनको ये शंका बन गई। तो वहां से घूम करके जब आए घर में घुसे तो कहा कि ताकि ऐसा करो डॉक्टर और चाबी लाओ हमारे बकस वाली। तो थोड़ी थोड़ी शंका डॉक्टर को बनी, क्योंकि इसके पहले जब डॉक्टर साहब आते थे घर में तो चाहे कौन चीज होती, अच्छा ले डॉक्टर यहाँ झोला रखा है माँ जो चीज है तो सुरक्षित करो, रखो बनाओ। और वही दिन जब आए तो कहना इस करो जो अंकल आओ तो चाबी लाओ और वही माँ को धरा है। चाबी ले लिया, अपना बक्सा रिजर्व एक था और उसमें जो है पहले सामान रखवाते थे डॉक्टर से। और उस दिन क्या किया, लिया चाबी और उसको खोला, बक्से का ताला आराम से उसमें रख दिया। शीशा खोल खाल करके और देखा, बड़ा आनंद आया। ऐसे ही शीशे को उसमें रख दिया। फिर कुंडी लगा दी और वो अपना चले गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हुआ तो कोई बात नहीं। जब शाम होती थी तो ये बात जो है उनके दिमाग में बार बार डॉक्टर के आती थी, आज के पहले ना जाने कितनी चीजें डॉक्टर साहब घर में लाए और कभी भी उन्होंने अपने हाथ नहीं रखा है। हमको ही देते थे और अपने हाथ उसको हम रखते थे। इसमें अब की बार ऐसी कौन सी चीज लेकर के आए हैं जो उन्होंने हमसे छुपा करके रखी है अलग। और चाबी भी बताओ अपने पास रखी, चाबी भी नहीं दिया। उनको शंका हो गई। 2-4-10 दिन गुजरे। डॉक्टर साहब एक दिन उन्होंने सोचा कि अब इसका जानकारी करना चाहिए, इसमें है क्या। तो उन्होंने क्या किया, जब डॉक्टर साहब जाने लगे तो चुपके से रात में उठ करके उस बकस की चाबी निकाल ली। डॉक्टर साहब ने वो सवेरा हुआ, नाश्ता पानी करके खाना खा करके अपने चले गए मार्केट में, मतलब दवा देने के वास्ते। डॉक्टर ने क्या किया, कहने आज अब रोज शंका हमारे आवते और हम देखे न ले जब घर में समझा रहा तो चाहे खोलेंगे वो बक्सा और चाहे उनकी सूरत हम शीशा तो बड़ा ऐसा रखे रहा आराम तेरे वही में झाँक देखें तो झाँक देखें तो हम बता अब जैसे तुम तकिया दिखाई नहीं पड़ी वही में झाँक देखें तो हम 10 डॉक्टर हो। अब कहें वो
कहने हाय दैया हमारी जिंदगी आधी एक के संग गुजर गई और जो यही मार के क्या आदमी इतना बड़ा विश्वासघाती आदमी याद में हिरवा घर में बैठ दोसर बगसंबंध और चाबी और चोरा के बताओ इतने सुरक्षित रखे हम एके पर तनमन जनते वारी है समर्पित है और एके अंदर अत्ता बड़ा अच्छा लगता फरे भी अत्ता जो बदतमीज ना रहे 50 बातें उल्टी सीधी उनके दिमाग में आ रही। अब जहां वही देखिन शीशा जहां शीशा देखिन यहाँ लोगों की कमजोरी होती। अब शीशा देखे ना मारे देव चिल्लाए घर में डॉक्टर साहब गए रहे दवा दे सास ससुर दुआरे रहे बूढ़े। अब ये घर में हमारे जोर जो चिल्लाए लगी तो ससुर कहने बूढ़ा तेरे कहने बूढ़ा देखो बहुरिया घर में रो रही और घर में डॉक्टर वो नहीं है लौंडो घर में नहीं बहुरिया अकेले है ये मारे चिल्लाते देखो कहूँ कहा बात है कुछ पिराज जो खास नहीं लगे एकदम चिल्ला रहे कहने अब है तो हम घर में रहना है तो नीचे रहे अतियल से कौन हो दफा फानी पड़ी मारे चिल्लाए लगे अरे यहाँ उठते बताते है कोई बात होते तारे कहें जाट देख लियो जाए बूढ़ा गए भीतर तो कहनी बिटिया क्या बात है कहनी बस बात न करो। और वह बहुरिया बहुत मनती रहे सास के 5 हुए सवेरे सांझ पड़े जाए तब छूटे पड़े समय खाना पानी करती रहे कह लगी बताओ तुम लोग इतने नीच आदमी हो तुम्हारा लड़का देखो हमका कोई खराब आनो और बक्सम देखो हमारे सबक लेके हुआ है तुम्हारा लड़का। और बूढ़ा कह लगी है सतोरो है चलो खोलो बक्सा और चाहे बक्सा खोली तो वही माँ बूढ़ा जब झाँकी तो मम्मा बताओ का जवान दिखाई पड़ी। अब जब बूढ़ा झाँक कर देखे तो बूढ़ा बहुरिया रोई रहे 40 वोल्टेज वही चिल्ला पड़ी 60 वोल्टेज वही उनको जो चिल्ला ली। अब बुढ़ाई करा हाथ दुआ पहले बुढ़ावा पहले बहुरिया चिल्लाते रहे अब ये बुढ़ावा चिल्लाए कोई बात जरूर कोई परले जरूर फांद पड़ी चले। अब वही बाहर चले 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 बाहर चले बरोठे चले आंगन पहुंचे चले बहुरिया चिल्लाए फनक और सास चिल्लाए फनक सास का बहुरिया कहा हमारा सबक लगा और बूढ़ा कहा इधर यहूदे देखो अरे 1000 लावा रहा तो कोई नहीं लाओ होती यार 90 साल बूढ़े लेके आओ अपने बक्सा में। अब बताओ जब बूढ़ आदमी बक्सा देखी शीशा देखे तो बूढ़े तो दिखाई जाए कह लाओ तो लावा अरे कोई नौजवान लाओ होते या लावा 90 साल के बूढ़। और बूढ़ा अपने चिल्लाए हुआ बुढ़ाई चले पहुंचे चले बुढ़ाई पहुंच गए कहने कहा तुम दोनों जने काहे मारे चिल्लाने जा रहे हो मारे चिल्लाने जा रहे हो कोई बात बताओ। अरे कहने बात का तो तुम्हारा ठरगला देखो कौन जो तीन है ये पक्का संबंध है जाओ देखो जाए। और जब बुढ़ाई के बक्सा खोली तो माँ बुढ़ाई दिखाई पड़े कहला तुम दोनों जने इतने बदतमीज हो इतनी नालायक हो बताओ तुम लोगों का इतना शहर नहीं है। अरे तुम कहती हो जवान वह कहते हमारे सबक है तुम कहते हो बढ़िया है हम कहे तुम हुआ है नहीं हमारा 90 साल का बुढ़ा है। अब सब लोगों ने अपने भाई शीशा कपड़ा तो देखा नहीं रहा अब जो जैसे देख रहा वही तो वह समझ में आ रहा उन्होंने कहा कि नहीं वह कहा नहीं जवान है और फिर वह शीशा चमे गए कल देखो बेकूफन के यहाँ वो कहा तो बुढ़ाना कहा तो बुढ़ावा है बुढ़ावा कहा तो बुढ़िया है और हम कहे तो जवान है फिर मातारी देखिस फिर बाप देखिस तो अपने अपने गाँव है तले भवा का बहुरिया कहा लग देखो शीशा हमका लाओ जो हमका लाओ ये तुम लोगों को समझ में आई एकांत दिखाई पे जाए कौन तो मई के अपने दिखाई पे जाए तो वो छीना झपटी में है वो शीशा गवा और जब ऐसा कहती भाई शीशा गिरेगा तो एक 50 टुकड़ा। अब हिमा अब कांच बिछड़ के सब आंगन भर डॉक्टर ने कहा कि नहीं सगरी कांच बटोर तो भर के कन्या को लाग जाये वह का भर के पिछवाड़े जय सीताराम चले लीन है झोरा डॉक्टर साहब आ रहे घर में देखे पप्पा अम्मा और उनकी दुल्हन जागती सब लानटेन उनके ऊपर मारे गुस्सक तो ये कुछ कहो नहीं पवैया और घर वाले अब सबके हाथ में एक डंडा बूढ़ा कहा देखो यह है बूढ़ हिलावा रहा है बढ़ोना कहा देखो यह आदमी का 90 साल का मिला रहा है वह कहा कि जो है वो सबक हमारे लेके आया है और सबके तीर एक जो हाथ एक डंडा
ये गए चुप्पा ज्वारा धर दिन, चुप्पा ज्वारा धर दिन और कहे की बात बताओ, तुम्हारा जो घर में बड़ा अशांति है, बड़ा तो समझ ना आ रहा, सबके गलौटा सोचे हैं। तो बात चली तो कहे कि ऐसे ऐसे बात है। कोई कहा कि तुम हमारे सबक ला रहा हो, बूढ़ा कहा कि तू 90 साल के लाए, बुढ़ौना कहा तू 90 साल का बुढ़ावा लेके आ रहा, तो पर सबक मत चलवा। अब उन जो है बक्सा खोल के जाका तो वहां शीशा गायब। तब अब ये सिनहुन तेरे ज्यादा जोर चिल्ला, तो सबको कहा तुम्हें कहा चिल्ला जो, अरे कहा वो हमारा दूसरिया रहा है, अब हमका कहा मिली दूसरिया हमार कहा के लो शब्द ने। तो बड़ी मुश्किल में डॉक्टर ने बताया नहीं पिछवाड़े पड़े। अब ये पिछवाड़े गए डॉक्टर साहब तो सगरी कांचे किरचे जाकर बराबर जगह कह के और उनका रखे, लेकिन उनसे बने नहीं कुछ उमारे हुआ हुआ क्या के वो कुछ बनी नहीं करे, पकड़े सगरी कांच और बैठे हुए रो रहे। तब तक एक महात्मा जी उधर से आ रहे, महात्मा जी आ रहे, कहा भैया मारे ठकरे जा रहे हो, मारे रोज चिल्ला धरे दे रहे हो और घर भर तुम्हारा रो रहा है, ये मैं कहा है। अरे कल पूछो ना हमारा दूसरिया खत्म होगा यार, दूसरिया तुम्हारा खत्म होगा। कल हाँ कल अत्ते बना रहा है, जितने बड़े तुम हमारे कल अत्ते बने छाट सर रहा है, लेकिन बिल्कुल हमारे है ना है वो। कल अच्छा तो देखे नो रुमाल में सगरी कांच बांधे, तो महात्मा जी ने एकदम बराबर किया। फिर हर कीर्च को उन्होंने वैसे ही सेट किया, एकदम नया सा शीशा जब बन गया तब डॉक्टर साहब को दिखाया, कहा तुम देखो तुम्हारा दूसरिया है कि नहीं है। हाँ कहन बाबा हमारा दूसरिया मिलेगा। अब वो बुढ़ाई को बोला कह तुम हो, बुढ़ाई है कहन कौन है, अरे कहन हाँ ये तो यह तो बक्स में हम देखा रहा है। चले वो बूढ़ा को बोला कह तुम देखो, अरे कहन यह तो हम देखा रहा है बुढ़ाओ के यहाँ। और चले वो डॉक्टर बोला बेटिया तुम देखो, अरे कहन यहाँ तो बढ़ गई तुम्हें कि बक्स के भीतर। और अब फिर देखा महात्मा जी ने समझाया, कहा ये शीशा है, इसके सामने जो आएगा उसको अपनी शक्ल दिखाई देगी। प्रेमी भाई बहनों, गुरु दर्पण है, आप इनके सामने जैसा बन करके आओगे आपको उसी प्रकार की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। अगर आप गुरु महाराज के सामने 420 बन करके आओगे तो आप जीवन भर 420 बने रहोगे। अगर आप गुरु महाराज के सामने इस आईना के सामने अगर आप पाक साफ बन करके आओगे सारी उम्र आप पाक साफ बने रहोगे। अगर आप गुरु महाराज के सामने शास्त्र की विचारधारा से और मालिक को प्राप्त करने की धारणा लेकर के आओगे तो ये निश्चित है आपकी जीवन नैया पार हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए गुरु दर्पण जरूर है, लेकिन इसके लिए हमारे आपके पास आंख का होना जरूरी है। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि मुकुर मलिन नयन विहीना और राम रूप दे खई कीम दीना। अगर शीशा गंदा है, मुकुर माने शीशा, मलिन माने गंदा, यदि शीशा गंदा है, आपकी आंख की रोशनी तेज है, फिर भी आपको अपना स्वरूप बढ़िया दिखाई नहीं देगा। और अगर आपका शीशा साफ है एकदम, आपके पास आंख नहीं है, नयन विहीना माने अंधा, अगर हम अंधे हैं तब भी शीशे का कोई मतलब नहीं है, हम अपना रूप का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सप्तदर्शी महापुरुष का होना भी जरूरी है अपने जीवन में, और हमारे आंख का भी होना जरूरी है। प्रेमी भाई बहनों, अब आंख तो सबके पास है, संसार में जितने प्राणी हैं सबके पास तीसरी आंख है। वही बाबा संत कबीर साहब कहते हैं कि हर घट बैठा साइया सोनी सेज न को बलिहारी वा घट की जो घट पर घट है। परमात्मा हर प्राणी के अंदर विद्यमान है, लेकिन उसका अनुभव हम लोग नहीं कर पा रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो सबके रहा
ज्ञान एक रस ईश्वर जीवई भेद कहो कस। अगर संसार के सारे प्राणियों के अंदर उस परमात्मा का बोध और ज्ञान हो जाए तो फिर आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। ये चीज रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। लेकिन आजकल पढ़ने वाले ये अंधे और सुनने वाले बहरे हैं। न तो पढ़ने वाले को पता है इसमें क्या लिखा और न ही सुनने वाले को पता है कि ये क्या कह रहे हैं।